दोस्तों, अगर आप एक मिलीनियर बनना चाहते हो वो भी ऑटो मोड पर, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। ट्रस्ट में ये 100% पॉसिबल है। और मैं आपको मिलवाता हूँ अभी 3 दोस्तों से, राम, श्याम और मोहन। तीनों बचपन में एक साथ पढ़े लिखे हैं। इनकी एज अभी 15 साल है। सबसे पहले चलते हैं हम राम के पास। राम के पिता एक ब्रोकर थे और उनके फ्रेंड कुछ इन्वेस्टर थे जो कि राम के घर पर आते थे राम के पिताजी से मीटिंग करने के लिए। जब राम के पिताजी इन्वेस्टर से मीटिंग करते रहते थे तो राम उनके मीटिंग में साथ ही साथ शामिल हो जाता था और उन सारे लोगों की बातें ध्यान से सुनता था। राम को भी स्टॉक मार्केट धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लगा और राम अपने पिताजी से कहता है कि मुझे भी स्टॉक मार्केट सीखना है। तो उसके पिता यह सब सुन करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और राम को पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो राम वहाँ से बहुत सारी नॉलेज लेता है और साथ ही साथ बुक पढ़ता है, रिसर्च करता है, जिसकी वजह से उसे जानकारी हो जाती है कि हमें अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। राम कहता है मैं तो इन्वेस्टमेंट करने चल रहा हूँ, लेकिन एक बार दोनों फ्रेंड को बुला लेते हैं और उनसे भी पूछ लेते हैं क्या उन्हें भी इन्वेस्टमेंट करना है। श्याम और मोहन को बुला लेता है। राम कहता है कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करने के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करने चल रहा हूँ, आपको भी इन्वेस्टमेंट करना है क्या। श्याम और मोहन राम को मना कर देते हैं और बोलते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट अभी नहीं की जाती है, इन्वेस्टमेंट करेंगे जब समय होगा तब, अभी तो हमारी उम्र नहीं इन्वेस्टमेंट करने की। क्या राम, तुम भी पागलों जैसे हरकत करते रहते हो। राम की बातों को टाल देता है और कहता है ये सब छोड़ो, जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ और हम चाय पीते हैं, फिर उसके बाद बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं। राम अपने दोनों दोस्तों की बात सुन करके चला जाता है। राम ने डिसीजन ले लिया कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट करने के लिए मनी सेविंग का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। राम को यह बात पता थी। तो राम अपने एक्सपेंसेस को अब कम से कम करने लगा। वो कॉलेज की कैंटीन में जाता था लंच करने के लिए, तो वहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस था उसका हाफ कर दिया। और राम जितने भी फास्ट फूड को खाता था उन सारी चीज़ों को कम कर दिया था, जिसकी वजह से राम की हेल्थ भी अब ठीक हो गई थी। और उसके घर में कोई भी रिश्तेदार आता था, कोई भी कुछ फंक्शंस पड़ जाता था तो राम को कुछ पैसे दिया जाता था। तो राम जितने भी पैसा पाता सारे पैसों को सेविंग करके गुल्लक में रख लेता था और जब पैसे कलेक्ट हो जाते थे तो उसको बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देता था। यह सब करते करते राम के पास महीने में 3,000 रुपया इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से राम इन्वेस्टमेंट करता है। राम इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करता है SIP के थ्रू। राम का जैसे ही महीना पूरा हो जाता था उसके अकाउंट से ऑटोमेटिक अमाउंट डेबिट हो जाता था, इन्वेस्टमेंट हो जाता था, राम को करना नहीं पड़ता था बार बार। जब भी इन्वेस्टमेंट की डेट आती थी उसके अकाउंट से ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट हो जाता था। तो डिवाइस काम करता है। डिवाइस का क्या काम होता है, उसको जितना आप कमांड दोगे उतना कार्य करेगा, बिकॉज डिवाइस के अंदर कोई भी इमोशंस, कोई भी फीलिंग्स नहीं होती, जो बेस्ट बात होती है। लेकिन हम इंसान के अंदर एक लालच होता है, एक इमोशंस होता है, जिसकी वजह से हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो राम इन सारे माध्यम को अपने लिए सेट करके रखा। राम की एज 15 साल थी, जिसकी वजह से राम कभी कभी सोचता था कि कुछ पैसे कम इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन मशीन का काम यही होता है कि उसको जो कमांड दिया जाता है वो हो जाता है। तो राम के अकाउंट से हर मंथ 3,000 रुपया डेबिट हो जाता था और इन्वेस्टमेंट हो जाता था SIP में। अब राम का एम यही था 5 साल तक मेहनत करके इन्वेस्टमेंट करना, उसके बाद फिर एंजॉय करना है, फिर हमें पैसों की टेंशन नहीं होगी। तो राम ने अपनी इस एम को पूरा भी किया। राम ने 5 साल तक बहुत अच्छे से पैसों की सेविंग करके इन्वेस्टमेंट भी किया। अब राम की एज हो गई है 20 साल। राम इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देता है। अब वो अपने पैसों को छोड़ देता है ग्रो होने के लिए, जहाँ पर कंपाउंडिंग रिजल्ट लग करके अब उसके पैसे ग्रो होते रहते हैं। 20 साल की एज में तीनों दोस्तों की जॉब लग जाती है, तीनों जॉब करते रहते हैं। तभी श्याम और मोहन को रियलाइज होता है कि भाई हमारे पैसे तो सेविंग नहीं हो रहे हैं, हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पैसे कलेक्ट हो जाए तो महीने के अंत में हमारे पास कुछ पैसे नहीं बच रहे हैं, ऐसा क्या करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ देखते हैं राम को। तो राम क्या करता है, बढ़िया एंजॉय करता रहता है, पैसों की उसको कोई टेंशन नहीं रहती है, शॉपिंग करता है, पार्टी करता है और लर्निंग पर फोकस करता रहता है। श्याम और मोहन कहते हैं क्यों ना चल करके राम से पूछते हैं वो किस तरीके से अपने पैसों को मैनेज कर रहा है अभी। राम के पास जैसे दोनों दोस्त आते हैं, राम बताने से मना कर देता है और बोलता है जाओ तुम लोग एंजॉय करो, पार्टी करो, इन सारी चीज़ों से नहीं मतलब है, हम पैसे सेव करते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हमें लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी लाइफ पूरी सेट हो गई है। यह सब सुन करके श्याम और मोहन बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाते हैं और कहते हैं भाई ऐसा तुम क्या कर रहे हो। राम उनको बताता है कि मैंने 5 years की SIP की थी, जिसकी वजह से मेरी ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं और मुझे अब पैसों की कोई भी टेंशन नहीं है। श्याम कहता है कि राम ने 5 साल तक पैसा इन्वेस्टमेंट किया तो मैं 7 साल तक पैसा इन्वेस्टमेंट करूंगा और राम को पीछे छोड़ दूंगा। तो श्याम मोहन से कहता है भाई तुम भी इन्वेस्टमेंट कर लो, क्योंकि आगे चल कर के यही काम आएगी। मोहन को नहीं समझ में आता है। श्याम अब इन्वेस्टमेंट करने लगता है। 27 साल तक श्याम इन्वेस्टमेंट करता है। श्याम भी सेम 3,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है 7 सालों के लिए। अब तीनों की एज 27 साल की हो गई है। राम और श्याम दोनों लाइफ में सेट हो जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब हमारे पैसे इन्वेस्ट हो गए, अब वहाँ से हमको रिटर्न मिलता रहेगा। लेकिन अब मोहन की लाइफ में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तीनों की शादी भी हो गई है। मोहन सोचता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं है कि हम अपने पैसों को कलेक्ट करके कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकें।
शादी हो गई है और आगे चल करके उसके बच्चे भी होंगे और वाइफ को भी हैप्पी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी फैमिली एक अच्छी मोड पर होना चाहिए, ये हमारे लाइफ का एक उद्देश्य होता है। लेकिन मोहन के लाइफ में ये सब कुछ नहीं हो रहा था। मोहन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया कि मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, लेकिन मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। तो मोहन क्या करता है, श्याम के पास कॉल करता है और बोलता है, भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। मैंने इन्वेस्टमेंट ना करके अपनी लाइफ की सबसे बुरे डिसीजन लिया है, मुझे कोई रास्ता बताओ। श्याम कहता है, कोई बात नहीं, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट करो तुम, लेकिन अब ज़्यादा सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करो ताकि तुम्हारा अमाउंट कवर हो जाए। मोहन कहता है, ठीक है, तुम जैसे बोल रहे हो मैं वैसा ही इन्वेस्टमेंट करूंगा। मोहन किसी तरीके से अपने पैसों की सेविंग करके 3,000 रुपये पर मंथ SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता था और 38 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया, इस माइंडसेट से कि मैं तो अब लेट हो चुका हूँ लेकिन मैं फिर भी इन्वेस्टमेंट करूंगा और इन दोनों लोग को मैं पीछे छोड़ दूंगा ज़्यादा साल तक इन्वेस्टमेंट करके। 38 साल बाद तीनों की एज अब 65 साल की हो गई है। 65 साल के अंदर राम ने 3,000 रुपया 5 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया, श्याम 7 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया और मोहन 38 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया। अब देखते हैं कि तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा अमीर बना है, किसके पास ज़्यादा वेल्थ जनरेट हुई है। जो मोहन का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वह 13,68,000 रुपया हो जाता है और श्याम का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वह 2,52,000 रुपया है और वहीं पर जो राम का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वह मात्र 1,80,000 रुपया। मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि तीनों ने सेम जगह पर इन्वेस्टमेंट किया था और तीनों को 15% का रिटर्न मिल रहा है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि तीनों में से किसके पास सबसे ज्यादा वेल्थ जनरेट हुई है। आई नो कि बहुत सारे लोगों का आंसर होगा मोहन, क्योंकि मोहन का दिख रहा है कि वह ज्यादा अमाउंट लगा करके इन्वेस्टमेंट किया, ज्यादा सालों तक किया। लेट्स सी, मोहन ने SIP के थ्रू 38 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया जहां पर उसको 7 करोड़ रुपए का रिटर्न मिला और वहीं पर श्याम ने SIP के थ्रू 7 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया जहां पर उसे 9 करोड़ रुपए का रिटर्न मिला और वहीं पर जो राम आता है वो SIP के थ्रू 5 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया जहां पर उसे 14 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ। ट्रस्ट में ये 100% पॉसिबल है। सो राम ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इतनी बड़ी वेल्थ उसके पास जनरेट हो पाई। तो इस स्टोरी की कुछ लर्निंग्स है जिन्हें ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट इन्वेस्टमेंट एज सून एज पॉसिबल। जैसे राम ने अपने कम एज से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से उसे ज़्यादा रिटर्न मिली। पॉइंट नंबर 2, ऑटो मोड द प्रोसेस एंड यूज कंपाउंडिंग। राम ने इन्वेस्टमेंट करते टाइम वो ऑटो मोड का सेट कर दिया। जब भी इन्वेस्टमेंट की डेट आती थी उसके अकाउंट से ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट हो जाता था। तो डिवाइस काम करता है। डिवाइस का क्या काम होता है, उसको जितना आप कमांड दोगे उतना कार्य करेगा, बिकॉज डिवाइस के अंदर कोई भी इमोशंस कोई भी फीलिंग्स नहीं होती, जो बेस्ट बात होती है। लेकिन हम इंसान के अंदर एक लालच होता है, एक इमोशंस होता है जिसकी वजह से हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी जगह पर हमें डिवाइस का यूज़ करना चाहिए ताकि वो हमारे लिए बेस्ट डिसीजन ले सके और हमारी इन्वेस्टमेंट ऑटो मोड पर हो जाए। एंड इसी के अंदर सेकेंड पॉइंट, कंपाउंडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। राम ने 5 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया लेकिन वो अमाउंट इतना सालों तक था जिसकी वजह से वहां पर कंपाउंडिंग रिजल्ट वर्क की। राम ने 15 से 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया और 65 साल की एज तक अमाउंट इन्वेस्टमेंट था जिसकी वजह से उसे कंपाउंडिंग रिजल्ट मिला। द पॉइंट इज कि कितने टाइम तक लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो और कब तक इन्वेस्टमेंट करते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर देन मनी, कि कितने पैसों से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग आपके पैसों में कार्य करती है। तो कंपाउंडिंग का आप ज़रूर यूज़ करना। पॉइंट नंबर 3, लर्न। राम क्या करता था, हमेशा नई नई स्किल्स को सीखता रहता था, हमेशा मार्केट के बारे में सीखता रहता था कि हमारा पैसा कहाँ पर लगना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। राम क्या करता था, बुक्स के माध्यम से और उसके पिताजी उसको सिखाए थे इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। तो ये बेसिक होता है, आपको भी पता होना चाहिए। इंडेक्स फंड में अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बेटर रिजल्ट मिलता है विदाउट एनी रिस्क। सो दोस्तों, ये थी ओवरऑल वीडियोस। आई होप कि आप इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे। अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सब्सक्राइब नाउ, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।